Hello friends, welcome to Growing Future tutorial. Today I am going to start a new series of social studies. जैसे कि आपको टॉपिक से ही क्लियर हो रहा होगा, मैंने चैप्टर फर्स्ट क्लास 8 ज्योग्राफी का रिसोर्सेज स्टार्ट किया है. इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर को बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. रिसोर्सेज. ओके, रिसोर्सेज होती क्या है? अब देखो, कोई भी अगर चीज़ है जिसकी हमें यूजेबिलिटी है, यूटिलिटी है, ठीक है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, उसे हम रिसोर्स बोलते हैं. ठीक है, और देखा जाए तो कोई भी चीज़ जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करती है उसे हम रिसोर्स बोलते हैं. ओके, तो आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं. एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. कोई भी चीज़ जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, उसको सेटिस्फाई करे, वो रिसोर्स होती है. जैसे कि वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शो है, वेजिटेबल है, टेक्स्ट बुक है, हैव समथिंग इन कॉमन. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी. अब प्यास लगी, पानी चाहिए, ठीक है, ज़रूरत पड़ी ना, तो वो क्या है? यूटिलिटी. आपको पढ़ना है, बुक नहीं होगी तो फिर कैसे पढ़ोगे? बुक का क्या है? ज़रूरत है, तो वो क्या होगी? हमारी रिसोर्स होगी. पानी क्या हो गया? रिसोर्स हो गया. आपको कहीं जाना है, अब तो आप कैब बुक कर सकते हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया? रिसोर्स हो गया. क्लियर? नेक्स्ट इज वैल्यू. वैल्यू मीन्स वर्थ. अब देखो, वर्थ आपकी इकोनॉमिकली भी हो सकती है, मीन्स पैसे से रिलेटेड, और नॉन इकोनॉमिकली भी हो सकती है. अब वो कैसे, उसको समझते हैं. वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. जैसे कि आपने कोई मेटल परचेज करना है, या फिर आपको कोई भी चीज़ गोल्ड है, सिल्वर है, वो परचेज करना है. फ्री में तो मिलता नहीं है ना, पैसे देने पड़ते हैं. तो आपने इन रिटर्न उसके लिए पैसे दिए, ठीक है, तो वो जो पैसे दिए वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है. ठीक है, वो चीज़ आपने पैसे से खरीदी. अब नॉन इकोनॉमिक वैल्यू वाली चीज़ कौन सी हो जाएगी? आप कहीं घूमने गए, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे हमारे इंडिया में जो नेचुरल ब्यूटी है वो है जम्मू कश्मीर. ठीक है, मुझे तो वही लगती है. तो कश्मीर में आप गए, आपने देखा स्नोफॉल, ओके, आपने देखी वहाँ की नेचुरल ब्यूटी, तो उसके कोई पैसे लग रहे हैं स्नोफॉल के? नहीं ना. बट आपको उसको देख कर के आपके माइंड को बहुत पीसफुल, बहुत शांति फील हो रहा है. ठीक है, तो वो हो गई नॉन इकोनॉमिक वैल्यू. ठीक है, बट उसकी भी हमें ज़रूरत होती है. मेंटली फिट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो उसकी भी हमें ज़रूरत होती है, बट उसके लिए हमें कोई पैसे नहीं देने पड़े. वो बात अलग है कि आप ट्रैवलिंग में, अब आप यहाँ से जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ट्रैवलिंग में खर्चा आएगा, बट जो लोग वहाँ पे रहते होंगे उनको तो नेचुरली वो दिखता ही होगा. ठीक है, तो उसका कोई पैसा नहीं लगता. ठीक है, बट दोनों ही ह्यूमंस की ज़रूरतों को पूरा करती हैं. ओके, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. कुछ जो चीज़ें होती हैं वो टाइम के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होती हैं. जैसे कि दादी माँ के नुस्खे तो आपने सुने ही होंगे. ठीक है, अब उन्होंने हमें कोई नुस्खा बताया, कोई दवा बताई, ठीक है, आपने वो दवा यूज़ करी. अब अगर किसी ने कोई चीज़ इन्वेंट करा है और उस चीज़ को हमने सोल्ड आउट कर दिया कि चलो इसको तो मेडिकल वाले को दे देते हैं और इसकी दवा बनना स्टार्ट होगी और बिकना स्टार्ट होगी. जब वो चीज़ अगर बिकना स्टार्ट होगी तो फिर उसके उनको क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे. क्यों? क्योंकि उस पर उनका पेटेंट राइट है. वो चीज़ उन्होंने इन्वेंट की है, उन्होंने निकाली है. तो पेटेंट भी क्लियर हुआ आपको. इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन. उस पर आपका ही हक है जो आइडिया का इन्वेंशन आपने किया है. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी. इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स. अब आप चीज़ों को लगा रहे हो, उसमें आप अपनी कुछ स्किल लगा रहे हो, कुछ दिमाग लगा के कुछ नया इन्वेंट कर रहे हो, कुछ नए तरीके से कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी? टेक्नोलॉजी हो जाएगी. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आपके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. ठीक है, जो कि रिसोर्सेज सब्सटेंस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल. दोनों ही लोगों की ज़रूरतों से रिलेट करते हैं. पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. लोग अपने आप में ही क्या है? एक रिसोर्स है. इट इज़ देयर आइडिया, ये उनकी आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस जो कि क्या करती हैं? रिसोर्सेज में क्या करती हैं? क्रिएशन करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोचो कि कुकिंग, जैसे कि कुकिंग हम फायर पे करते हैं. ठीक है, पहले फायर का इन्वेंशन हुआ. ओके,
फायर का इन्वेंशन हुआ तभी तो हमने आग पे खाना पकाना सीखा, ठीक है। तो ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लेट्स टू मैनी अदर्स। एक का इन्वेंशन करने से और कई इन्वेंशन होते हैं। आग का इन्वेंशन हुआ, फिर आग पे खाना पकाना हुआ, ओके। तो ये सब आपका ऐसे इन्वेंशन होता है। जैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ, फिर व्हील से यूज़ करके हमने क्या बनाए, ट्रांसपोर्ट बनाए, व्हीकल्स बनाए, ओके। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। रिसोर्सेज को क्लासिफाइड करा गया है नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन में। तो आज हम नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। वो रिसोर्सेज जिनको आप डायरेक्टली नेचर से यूज़ करो और उनका कोई ऐसा मॉडिफिकेशन उनमें कुछ ना करो, उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि हम जो हवा, एयर जो ब्रीथ करते हो, उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करते हो नहीं ना, डायरेक्टली ब्रीथ करते हो, ठीक है। द वाटर इन अवर रिवर, लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स, ये सब क्या है, आपकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपको प्रकृति द्वारा मिली है, ठीक है। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। जैसे हवा के लिए आपको कोई पैसा तो नहीं देना पड़ता, आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हो, ओके। इन सम केसेस, पर कुछ केसेस में आपको टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि आप उस रिसोर्स का अच्छे तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर पाओ। जैसे कोई मिनरल है, आपको वो टूल की ज़रूरत है, तभी तो वो ज़मीन के अंदर से निकलेगा, ओके। नेचुरल रिसोर्स को आपने ब्रॉडली कैटेगराइज करा है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती है, जो कि क्या हो जाए, विच गेट रिन्यूड एंड रिप्लेस्ड क्विकली, जो कि जल्दी से क्या हो जाए, रिन्यू हो जाए। कुछ तो इनमें से अनलिमिटेड है, जो कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से भी अफेक्ट नहीं हो सकती, जैसे कि क्या, सूरज की किरणें। अब सोलर एनर्जी हम यूज़ करते हैं, इतने सारे सोलर पैनल बन रहे हैं, तो क्या ये जो लोग धूप की रोशनी को इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या धूप ख़त्म हो जाएगी? नहीं ना, सूरज पे कुछ असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, अनलिमिटेड है। विंड एनर्जी, ये भी क्या है, अनलिमिटेड है। येट केयरफुल यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बट हमें कुछ जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी हैं जिनको हमें उनका केयरफुली यूज़ करना चाहिए। अगर मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं थोड़ा स्लोली एक्सप्लेन करूँगी, ओके। तो कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए, जैसे कि पानी है, मिट्टी है, जंगल है, ठीक है। इनके स्टॉक पे अफेक्ट पड़ सकता है अगर आप इसको ऐसे ही यूज़ करते जाओगे, ठीक है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, बट shortage and drying up of natural water source is a major problem in many parts of the world today. वाटर है अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, बट आज के टाइम पे भी पानी की कमी या फिर सूखा पड़ जाना, ठीक है, ये भी वर्ल्ड में बहुत सारी जगह है जिनको फेस करना पड़ रहा है और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सी होती हैं, जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है, ये अनलिमिटेड नहीं होती। एक बार इनका स्टॉक जो है एग्जॉस्ट हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, तो इनको फिर सालों लग जाते हैं बनने में। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस, जो इंसान की जो ज़िंदगी होती है ना, उससे भी ज़्यादा टाइम, हज़ारों साल लग जाते हैं इसको बनने में, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज कौन सी होती है, नॉन रिन्यूएबल। इसके एग्जांपल हम जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेचुरल रिसोर्स का, वो कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, ओके। टेरेन मतलब वहाँ का इलाका कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का एल्टीट्यूड कैसा है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल, जो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, बिकॉज ये जो फैक्टर्स हैं ये मतलब आपका डिफ़र करते हैं। दिस फैक्टर डिफ़र सो मच ओवर द अर्थ। आज मैं इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ाऊँगी। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। मैंने ये सीरीज़ अभी स्टार्ट की है ज्योग्राफी की, जिसमें मैं आपका 8th क्लास की सोशल स्टडीज़ को कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको ये चैनल अच्छा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मुझे थोड़ा मोटिवेट करेगा, ओके। और बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।